हेलो बच्चों, ये स्क्रीन पे हमारे पास एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वो फिनॉल का रिएक्शन करा रहा है। किसके साथ करा रहा है फिनॉल का रिएक्शन? ये इथाइल आयोडाइड भी मौजूद है और साथ ही साथ इथॉक्साइड आयन है, यानी कि इसे C2H5O- लिख देता हूँ। और नीचे उसने दिया है कि इथेनॉल मौजूद है और ये इथेनॉल एनहाइड्रस है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। पहला क्या कि जो फिनॉल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी बिहेव कर सकता है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे, इस कार्बन को दे, और ये एक्सेस में है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ ही साथ ये बेस की भी तरह बिहेव कर सकता है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई कर दे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन को। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया कि कोई चीज कब न्यूक्लियोफाइल होता है और कब बेस होता है। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा हो तब तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन बेस को दे रहा हो बच्चों, तो वो क्या हो, हाइड्रोजन को दे रहा हो तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। मेरे प्यारे सरकारों, ये प्रोसेस ना हो करके ये प्रोसेस हो जाएगी। उसके पीछे कारण है कि ये एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो काफी मतलब इजीली हो जाता है या फास्टर रिएक्शन के तौर पे उसे जाना जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगा और ये वाला पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और आगे चलेंगे हम, तो ये जो फिनॉल है ये पूरी तरह से खुद को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेगा प्यारे बच्चों। और हमारे पास इधर क्या बचा है, CH3CH2I बचा है। तो ये एक्सेस में, यानी इसकी मात्रा की कोई कमी नहीं है। तो जितना फिनॉल है सबको वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये फिनॉक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। CH3CH2 होगा और इससे कौन जुड़ा रहेगा, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा तुम्हारा कौन, फिनॉक्साइड आयन जाकर के इससे जुड़ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। तो हम चेक करते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन है जो इसको सपोर्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए इसको सपोर्ट करता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगर गलती से आपने पॉसिबिलिटी नंबर 1 जिसे हमने रूल आउट किया है उसे आप मानेंगे तो ये इस पे अटैक कर देगा और आपको लगेगा कि प्रोडक्ट बी होगा, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट बी ना होकर के इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो क्या होगा, ए होगा।